नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में कहा गया है कि जब खुदा को किसी मुल्क पर अपना अजाब बर्पा करना होता है तो वो वहाँ पर जोकरों को मुसल्लत कर देता है। एक आदमी जिसने स्पोर्ट्स कोटे में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और थर्ड डिवीजन में वहाँ से पास हुआ। सारी ज़िंदगी जिसकी एक प्ले बॉय की तरह से गुजरी, अचानक सिर्फ सत्ता में आने के लिए उसने हाथ में एक तस्बीह पकड़ ली, सलवार कमीज पहन ली, एक मेकअप बनाया और जनता के बीच में इस्लामियात की शिक्षा देने लगा, एजुकेशन देने लगा, बकवास करने लगा। यूं कहें, वो शिक्षा, वो एजुकेशन, वो इस्लामिक बातें जो उसने खुद अपनी ज़िंदगी में कभी फॉलो नहीं की, कभी फॉलो नहीं की, कभी भी नहीं। कल इस शख्स ने पाकिस्तान के मर्दान में एक जलसा किया और उस जलसे में बोलते हुए उसने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर टिप्पणी करते हुए, जो मौजूदा सरकार है उस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बजाय इस सरकार के बेहतर होता इस देश पर यानी कि पाकिस्तान पर परमाणु बम मार दिया जाता। थैंक यू साहब कि आप किसी भी देश के लिए ऐसी तमन्नाएं रखते हैं, मगर जरा सोचे तो सही, क्या इस आदमी को यह मालूम भी है कि परमाणु बम होता क्या है या उसके रिपरकशन क्या होते हैं? किसी परमाणु बम डालने के फायदे नुकसान क्या होते हैं? क्या उसको मालूम है कि हिरोशिमा जैसे प्रिमिटिव बम में 40% जनसंख्या तुरंत की तुरंत वहीं के वहीं खत्म हो गई थी। उसके बाद के होने वाले तमाम बीमारियां, परिणाम जो रेडिएशन के आते हैं, वो सब उससे अलग जो अगले आने वाले दसियों साल तक चलते रहते हैं। इस शख्स को कोई आइडिया नहीं है। एक आत्ममुग्ध नात्सिस आदमी जिसको खुद को सत्ता में देखने के अलावा और कोई चाहत नहीं है और उस चाहत के लिए वो किसी भी नुकसान के तक जा सकता है। ये शख्स वही है जिसका नाम है इमरान खान, जिसने कल शाम को ये बात अपने जलसे में कही। मुझे ये कहने में या मानने में कोई आपत्ति नहीं कि मैं इस समय ये व्लॉग करते हुए कुछ विचलित हूँ और ये स्वाभाविक भी है। आप जरा सोचे तो सही कि क्या राजनीतिक कड़वाहटें या आपका राजनीतिक प्रतिद्वंद इस हद तक जा सकता है कि आप परमाणु बम जैसी चीज़ों की तमन्नाएं करने लगें? मेरी शिकायतें इस किस्म की लीडरशिप से हमेशा ये रहती हैं कि जब एक भुट्टो जैसा लीडर ये कहता है कि हम घास खाएंगे लेकिन परमाणु बम बनाएंगे। साहब, भुट्टो फैमिली घास नहीं खाती है, घास खाती है आम जनता। किसी भी देश की जहां भी कोई इस किस्म का नेता इस किस्म की डिजायर्स रखता है, इस तरह की इच्छाएं रखता है, इस तरह की विश पालता है, तो वहां की जनता को घास खानी पड़ती है। वो नेता घास नहीं खाता है, उसका परिवार घास नहीं खाता है। कभी कभी पाकिस्तान की जनता ये सोचेगी क्या कि उन्होंने किस आदमी को सत्ता पे बिठा दिया था? या शायद ये कहना भी गलत होगा कि वहाँ की जनता ने सत्ता में बिठाया इस आदमी को। जिन लोगों ने बिठाया, जो वहाँ के सिलेक्टर्स हैं, क्या कभी उनको समझ में आएगा? मैं पिछले एक महीने से, जब से ये सरकार नई आई है शहबाज शरीफ की, मैं तब से ये बात कह रहा हूँ, ये शख्स ऐसा है जो अपने फायदे के लिए किसी का भी गला काट सकता है। ये सही मायने में तालिबान है, ये है राजनीतिक तालिबान। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, ऐसा व्यक्ति किसी भी देश में हो, ये बहुत ज़रूरी है कि इस आदमी को इसकी सीमाओं को बंद किया जाए, यानी कि इसको सीधे सीधे लॉकअप में रखा जाए, जेल में रखा जाए। ऐसे शख्स की जगह और कोई, उसको दरअसल दिमागी इलाज की ज़रूरत है। अब आपको क्या लगता है, कल के बयान के बाद में इसके जो सपोर्टर्स हैं वो 20 तरह से इस बात को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे कि दरअसल उसकी बात क्यों सही थी और कैसे सही थी, और दरअसल उसका ये मतलब नहीं था जो समझा जा रहा है और कोई और मतलब था जो किसी को समझ में नहीं आया। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये जो फौज पाली गई है, इन लोगों का दिमागी इलाज क्यों ना किया जाए? इन लोगों को क्यों ना इस आदमी से अलग किया जाए जो दरअसल बरगलाते हुए एक पूरे मुल्क को, जो हमारे पड़ोस में है, जहां पर अगर आग लगे तो आंच हमको भी आएगी। हमें बेहद सतर्क होकर देखना होगा
कि इस देश में आने वाले दिनों में कैसे सरकार चलती है और क्या इस किस्म के इंसान को यानी कि इमरान खान को नियंत्रित किया जाता है या नहीं, क्या इस शख्स को उठाकर जेल में डाला जाता है या नहीं। मुझे जो जानकारी है वो मैं बता सकता हूँ कि मुझे उम्मीद है नवाज शरीफ की इंस्ट्रक्शंस के बाद में इस आदमी को इस माह के अंत तक उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा और शायद वही इसका इलाज है। एक अच्छे लंबे समय के लिए इसको जेल में रखा जाए ताकि ये पता लगे इसे कि कैसे एक आम आदमी की ज़िंदगी जी जाती है। आपको मैं बता दूं, लाहौर में जब मुशर्रफ का वक्त था, मुशर्रफ सत्ता में थे पाकिस्तान की, उस समय इस आदमी को गिरफ्तार किया गया था और लाहौर की जेल में ले जाया गया था, जहां पर इन सज्जन ने जब अंदर जा रहे थे तो वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोग ऑलरेडी जेल में मौजूद थे, मुशर्रफ ने उनको बंद किया हुआ था। जब उन लोगों ने इसको देखा तो इससे पूछा कि यार तुम अपना कुछ सामान नहीं लाए, कुछ अपना व्यक्तिगत सामान या कुछ ओढ़ने बिछाने के लिए कुछ। तो जानते हैं इमरान खान ने क्या पूछा? अरे क्या यहाँ पर एसी नहीं होता, यहाँ पर बेड नहीं होता? आप जरा कल्पना कीजिए। और एक हफ्ते के बाद में इस आदमी ने सरेंडर कर दिया था और अगले 1 साल तक कहाँ गया था किसी को पता नहीं लगा था। तो बेसिकली इस किस्म के आदमी को कंट्रोल किया जाना बेहद ज़रूरी है। ये शाम को जो अपना पाउडर खाता है उसके बाद में अपनी उत्तेजना में, उसके असर में ये रात को क्या बोलता है वो कोई नहीं जानता, वो खुद भी नहीं जानता कि वो क्या बोलता है। अगले दिन सवेरे जब लोग उसको बताते हैं कि भाई आपने ये बोला, अच्छा ऐसा हो गया, तो फिर आप उसको डिफेंस करने के 20 तरीके निकालते रहिए। इवन कल के जलसे में आप पाएंगे बोलते बोलते अचानक वो मंच के नीचे खड़े एक आदमी को जिसने सर पर टोपी लगा रखी थी और वो दरअसल मंच के लेवल से नीचे नजर आ रहा है, वो वीडियो में आप देख सकते हैं, तो वो झपट कर उसकी टोपी खींच कर वापस खींच रहा है। आप जरा सोचें, एक आदमी मंच के नीचे, आप मंच के ऊपर, और उस ऊंचाई से अगर आपका हाथ वहां पहुंच सकता है तो जबरदस्ती आप उसकी टोपी खींच रहे हैं। दरअसल उसका कोई लेना देना नहीं, बेचारा सामने देख रहा है पब्लिक की तरफ को। तो ये बेसिकली एक दिमागी रूप से बीमार शख्स है जो कहीं भी कुछ भी बोल सकता है सिर्फ इसलिए कि उसको सत्ता में आना है, और उस सत्ता में आने की लड़ाई में वो अपनी बकवासियात को जारी रखे हुए है। उम्मीद करता हूं आने वाले सालों में, आने वाले माफ़ी चाहता हूँ, आने वाले दिनों में इमरान खान जल्दी ही जेल की हवा खा रहे होंगे कुछ अच्छे समय के लिए, ताकि कुछ ताज़ी हवा उनको मिले और वो देख पाएँ कि आम आदमी की ज़िंदगी दरअसल होती कैसी है। धन्यवाद।